नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरबाणी विचार में। और आज फिर से बग्गा साहब हमारे साथ में हैं और मैं आज भूमिका मानने में ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे बग्गा साहब के पास ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज का गुरबाणी विचार क्या है और हमारे लिए नई शब्द की शिक्षा क्या देने वाले हैं वो। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका। थैंक यू सर। आज का शब्द जो है वो बड़ा एक प्रैक्टिकल व्यवहार के ऊपर डिपेंडेंट है जी। जो कि जब एक निर्धन और सर्धन जब उनका व्यवहार कैसा है जगत में, शुरू से काफी टाइम से वही चलता रहा है। हाँ और हाँ। आज भी आपको ऐसा नजर आएगा। अच्छा। तो व्यवहार को जो है कबीरदास जी द्वारा एक शब्द में डिस्क्राइब किया हुआ है हाँ। कि निर्धन और सर्धन जब आप मिलते हैं तो क्या होता है भैया, उनकी क्या, उनका जी कैसे हो जी रहा है। जी। राइट, तो मैं आपको सर शब्द एक एक पढ़ मिनट, के बताता हूँ भाई। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा सर, तकनीकी हाँ रीजन से। हाँ करो। यस सर। हाँ जी, तो आज का जो शब्द में विचार है वो ये हो रहा है कि एक जगत में एक निर्धन और सदन का व्यवहार कैसे रहता है और कैसा हम्म रहा है अभी तक। हम्म। इसके ऊपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द कबीरदास जी द्वारा उच्चारित वाणी में जो है दर्ज है, हम्म। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो फिर जी उसे विचार करेंगे, उसका चर्चा करेंगे। जी जी। ये जो शब्द है ये राग भैरव में दर्ज है, हमारे यहाँ गुरबाणी में राग, राग भैरव में। राग भैरव का। अच्छा। हाँ, उस शब्द का जो है वो जो लाइन्स जो है वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम्म। निर्धन आदर कोई न देई, निर्धन अगर कोई न लाग दे। जतन करे ओ लाग जतन करे ओ चितना धरेगी रहो। हम्म जौन निर्धन सरधन के जाई, हम्म। आगे बैठा पीठ फिराई। जो सरधन निर्धन के जाई, दिया आदर लिया बुलाई। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। कही कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। ये है कंप्लीट शब्द। जी। हम्म अब इसमें बहुत सिंपल वर्ड में बता रहे हैं कि जब कोई निर्धन जो है सरधन के जाता है, जब कोई गरीब आदमी रिच पर्सन के पास जाता है धनी आदमी तो के वो पास। आगे आगे पीठ करके बैठ जाता है। उसको हम्म। आदर मान कुछ नहीं देता, बल्कि पीठ और कर लेता है उसकी तरफ कि यार हाँ। ये कहाँ आ गया मेरे पास यार, है। हम्म। वो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता कि कौन आया है, ध्यान भी नहीं देगा। हम्म लेकिन अगर एक सर्धन आदमी निर्धन आदमी घर चला जाए हम्म। तो वो उसको जो है आदर मान भी देगा और उसको अच्छी तरह बिठाएगा भी, इसका अच्छे से अतिथि सत्कार करेगा। अतिथि सत्कार करेगा। हम्म ठीक है नहीं। हम्म। और फिर कबीरा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि निर्धन सरधन दोनों भाई। अरे भाई साहब, निर्धन और सरधन दोनों एक ही भाई हैं। हाँ। इसमें प्रभु की कला ना मिटी जाई। जो ये प्रभु का जो खेल है इसको कोई मिटा नहीं सकता। कौन निर्धन है कौन सरधन है, ये तो प्रभु का खेल है। प्रभु का खेल है, बिल्कुल। लेकिन हैं दोनों भाई, ये मान के चलो। राइट। राइट। तो बाद में वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि कहीं कबीर निर्धन है सोई। भाई को एक्चुअल बता रहे हैं कि एक्चुअल में निर्धन कौन है। हम क्या है कि पैसे वाले को जिसके पास पैसा नहीं है उसको अपन निर्धन मान लेते हैं। हाँ। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। जिसके हृदय में प्रभु के नाम प्रभु नहीं का है नाम नहीं है, वो निर्धन है। वो वास्तव में निर्धन है, चाहे जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो है वो उसका जो कंक्लूजन दे रहे हैं, यहाँ पे जो है कह रहे हैं। और इसी बात को जो है मतलब कि हमारे जो आगे शब्द में एक नाना देव के द्वारा भी उच्चारित शब्द में यही बात कही जा रही है। दुखी दुनी सहेड़िए, जाए ता लगे दुख। कि आप दुनिया की जो माया है इसको संजोने में आप बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, कष्ट कष्ट झेलते हैं। कष्ट झेलते हैं और चली आए तो दुखी होते हैं। हाँ। तो नानक साचे नाम बिन किसे न रथी पोख। तो नानक जी कह रहे हैं कि बिना उस प्रभु के सच्चे नाम के बिना किसी की तृष्णा या भूख खत्म नहीं हो सकती। आप बल्कि जो है माया से खत्म नहीं हो हाँ सकती। माया का संचय करते हैं तो उसमें बल्कि आप अपना आत्मिक बल भी जो है उसमें लगा देते हैं। आप जो है आपका ध्यान इस तरफ लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। मतलब सारा ठीक है ध्यान नहीं। आपका माया कमाने में रह जाता है।
सारा ध्यान आपका माया का ओर जाता है, तो आप एक्चुअल में पूरी जिंदगी जो है माया के ऊपर लगे रहते हैं और आप निर्धन ही रह जाते हैं। आत्मिक तौर पे आप निर्धन ही रहते हैं। ठीक है नहीं। अब इसका एक कंक्लूजन है हमारी गुरबाणी में, एक राग तिलंग में नानक जी द्वारा उच्चारित वाणी है, उसमें वो भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जो पहला शब्द रहे हैं आपने कि बताया था वो कबीरदास जी का था सर? हाँ, पहला कबीरदास जी का था। कबीरदास जी का था। और उसके जवाब में जो मतलब कि जो दूसरी जगह गुरबाणी में आ हाँ, रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप उसकी चर्चा कर रहे हैं जो नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी का। हाँ तो हाँ तो इस उसी बात को नानक देव जी कैसे समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रभु का नाम जो है वो आपका जो है ना, जो आपका जो क्या होता है, आपके जाति का और सारे बंधन आपको छुड़ा देता है। आपके पैसे के अमीरी गरीबी का और जाति के बंधन से वो मुक्त कर देता है आपको। किसी भी तरह की तो प्रभु का नाम वैसे व्यवस्था हाँ हो। वैसे ही हाँ लाइक ए पारस, ये ऐसा है जैसे क्या होता है कि इसमें शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफोर यूज किया है इसमें जो है, केसर कुसुम बिर्ग में हरना सर्व शरीरी चढ़ना। जैसे केसर का फूल है, कस्तूरी है और सोना है, ये सारे जो है शरीर पे लगने वाले हैं चीजें, वस्तुएं। और केसर का फूल और जो कस्तूरी है ये सुगंधी देने वाली है। तो चंदन भक्ता ज्योत इन्हें ही, इसी प्रकार प्रभु के भक्त के लिए जो है, जो प्रभु का नाम है वो चंदन की तरह काम करता है, चंदन सुगंधी की तरह। एक बार अपन ने एक शब्द विचार किया था कि चंदन का काम क्या होता है, वो अपनी सुगंधी देता है, अपना गुण देता है दूसरे को। आपका रूप नहीं बदलेगा, आपका फिजिकल आपको कुछ चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपके अंदर वो अपना गुण पैदा कर देगा, सुगंधी का गुण पैदा कर देगा। बिल्कुल हाँ। तो प्रभु के नाम का एक इफेक्ट तो ये बताया गया है। और दूसरा बताया गया है कि जैसे जात से मुक्ति हो जाती है, जात से कोई कंसर्न नहीं रह जाता, जिस प्रकार घे पट भांडा कहे ना कोई ऐसा भगत वर्ण में होई। चारों वर्ण में से चारों वर्ण खत्म हो जाते हैं, किसी वर्ण में कोई भी जो प्रभु के नाम से जुड़ जाएगा वही उसका हो जाएगा। जिस प्रकार रेशम का और आपका जो घी का जो बर्तन होता है, उसको अगर किसी का भी हाथ लग गया तो कोई माइंड नहीं करता, उसको कोई नहीं पूछता इसका किसका हाथ लगा हुआ है, तो किसी ब्राह्मण का लगाया, किसका लगाया है, सब एक्सेप्ट करते हैं उस बर्तन को, राइट। तो ये क्वालिटी जो है ये प्रभु के नाम के साथ जुड़ने से हो जाती है। तो व्यक्ति की अपनी जो है वो उसकी जो जाति से मुक्त हो जाता है, और सारे जो है संसार में जगत पे सारे व्यक्ति उसकी जो है वो चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें चाहे कोई भी वर्ण का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, तो आपको जो है चाहे राजा हो चाहे रंग हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आपकी चर्चा, आपके जो है चर्चे वो आप हरि के नाम से पहचाने जाते हैं, फिर पहचाने जाते हैं। यही कहे ना। हाँ, ये वही आता है कि जैसे पुराने का भजन तो हरि का होई। हाँ, सूरदास जी, कबीरदास जी, कोई बड़े पैसे वाले तो नहीं थे, राजा भी नहीं थे। कि आपकी जात जो है वो हरि नाम वाली हो जाती है। आपकी हरि नाम इज अ वेरी कॉमन जाति। आप हरि नाम के हो जाते हैं और आपका वर्ण एक हो जाता है, चारों वर्ण एक हो जाते हैं। तो ये है प्रभु के हरि नाम की महिमा। तो एक्चुअल में जो है वो सरदन वही है जिसके पास में हरि का नाम है, हरि का नाम है, राइट। जिसके पास में नाम नहीं है वो चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, और इसके पास नाम है वो खुद अरबपति है। हाँ, इसके पास पैसा कुछ भी नहीं हो। हाँ, इसके लिए भी जो है एक लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोट है हमारी गुरबाणी में। कहा गया है कि जिसके पल्ले धन बसे, जिसके पल्ले धन बसे तिनका नाव फकीर, जिनके पल्ले तू बसे तेनार गुणी गहीर। जिनके पास धन है वो वास्तव में एक्चुअल में गरीब है, जिसके पास धन है वो एक फकीर है, और जिसके मन में तू बसा है वो वास्तव में अमीर है। ये टोटली इसका पूरा क्रक्स ऑफ दिस इस शब्द का क्रक्स है, समझिए। ठीक है नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल सही। इससे संबंधित अभी एक व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुआ था। उसमें क्या होता है, कोई चाइनीज है, उसमें जो वृद्ध आदमी होता है वो वृद्धाश्रम में रहता है, उसकी 2 लड़कियां आती हैं, एक वन इज रिच वन इज पुअर। तो वो लड़की तो 2 व्हीलर पे आती है, रिच मर्सिडीज कार में या किसी में आती है, और फिर वो आदमी जो वृद्ध होता है उसको फिर वो जो
गरीब लड़की वाला होता है, वो पैसे कुछ देने वाला होता है जमाई उसका, तो वो उसको ऐसे करके टाल देता है, वो फल खिलाता है तो कहता है रख दे, और वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। फिर क्या होता है कि जब जा रहा हो और उसको ये पैसे ऑफर करता है तो उसको मना कर देता है, जब रीच करता है तो ले लेता है। और उसके बाद हाँ नहीं सर, इसमें इंटरेस्टिंग है बहुत, एंड में बड़ा इंटरेस्टिंग था इसमें। जब वो जा रहा होता है लड़कियां, तो पहले तो वो उस अमीर को बाय बाय कर देता है, फिर जब गरीब लड़की जा रही होती है तो उसको वो जो पैसे दिए होते हैं वो सारे पैसे निकाल के उसको दे देता है। हाँ, तो इसलिए जो है ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक्चुअल में रिश्ता वो है जो वृद्धाश्रम में उसके अमीर पिताजी रह रहे थे। अमीर कौन है, ये हाँ सही बात है नहीं। तो इसलिए जो है वो बताया गया कि जो प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है उसके लिए उसका जो है जो इफेक्ट है वो सबके लिए कॉमन हो जाता है। वो किसी का भेदभाव नहीं करता, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, उसके सामने कोई भी आ जाए वो उसके लिए वो बराबर है, उसकी दृष्टि जो है सब दृष्टि हो जाती है। सब भले आप झोपड़ी में रह रहे हो चाहे महल में रह रहे हो, यदि आपके पास उसका नाम है तो आप धनी है। तो यही आज के इस शब्द का कोई समस्या है उसके भाई, हरि के नाम वाले जुड़ने से उसके हरि के गुण आ गए ना उसके अंदर। अब जिसके अंदर में हरि प्रभु के गुण आ गए तो वो तो व्यवहार वैसे ही करेगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है नहीं। तो ये था आज के शब्द के विचार का एंड। बहुत ही सुंदर था। इसमें कबीरदास जी और गुरु नानक देव दोनों ही समाहित थे। समाहित थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। कनेक्टेड वो मैसेज थे। हाँ ठीक है नहीं। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करें सर। बिल्कुल तो थैंक यू लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अवश्य करें। यदि आपको पसंद आया तो लाइक भी करें, और यदि आपको कोई डाउट हो इस शब्द के बारे में तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के पूछिए, हम जरूर बग्गा साहब से आपको उसका क्लैरिफिकेशन देंगे। तो नमस्कार। और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।